नमस्कार। मोदी विरोध क्यों, इस श्रृंखला की ये चौथी कड़ी है। पहली कड़ी थी प्रास्ताविक, दूसरे में हमने पूर्व पक्ष किया था कि मोदी विरोध एक बात है, लेकिन मोदी सपोर्टर कैसे बनता है आदमी, मोदी भक्त कैसे बनता है, उसका एक वैयक्तिक उदाहरण से हमने ब्यौरा दिया था। तीसरे में हमने ये देखा था कि मोदी विरोध का स्वरूप क्या है। जो विरोध आमतौर पे देखा गया है वो विरोध और जो विरोध हम कर रहे हैं उसमें कोई अंतर है, और है तो क्या है, उसके बारे में हमने एक संक्षिप्त चर्चा की थी। आज इस चौथे में हम, और इसके बाद में हम एक एक करके पॉइंट पे बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि क्या मोदी हिंदू हृदय सम्राट पद के हकदार थे, ये आज का सवाल है। मैंने जैसे दूसरी कड़ी में ये कहा था कि हिंदू की मोदी समर्थक या मोदी भक्त कैसे बनता है, या मैंने अपने निजी उदाहरण से बताया था कि मोदी की मेरी कोई पहचान नहीं। 86-87 में जो रथ यात्रा निकली, वो उस रथ यात्रा का आयोजन व्यवस्थापन गुजरात सोमनाथ से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर तक जिन्होंने किया था वो मोदी थे। ये मोदी के बारे में मुझे बताया गया। पहला एक इंफॉर्मेशन था। फिर मोदी कुछ बहुत ही मतलब खतरे मोल लेने वाले ऐसे प्रचारक है वगैरह वगैरह, तो एक आदर भावना, और एक दूर एक आदमी है जिसके बारे में आदर भावना पैदा हो गई है। उसके बाद 2002 तक मोदी जी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि मोदी जी हैं, समर्पित जीवन है, पूरी जीवन वो, मतलब तब तो ये पता था कि शादी हुई नहीं है, प्रचारक की शादी नहीं होती है, और ये आजीवन प्रचारक है, तो ये पूरा जीवन संघ के लिए, मतलब सबके हिसाब से हिंदुत्व के लिए समर्पित है। और फिर 2002 में जो गोधरा कांड हुआ, उसके बाद में जो दंगे हुए, उसकी जो न्यूज़ आई, तब ये हो गया कि ये तो हमारा जो एक नेता होना चाहिए था कि जो हिंदुओं को अपना विरोध जाहिर करने के लिए अनुमोदन दे, ऐसी एक प्रतिमा थी, तो वो हो गया। फिर वो जो भूचाल आया, फिर वो जो समुद्री तूफान आया, उसके साथ में जो तबाही हो गई कच्छ के अंदर, उसको जो संवारा, फिर वाइब्रेंट गुजरात हो गया। फिर मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे हैं, करते हैं, वो हमारे फायर ब्रांड नेता भी है, और फिर वो अच्छे व्यवस्थापन और पूरी ज़िंदगी समर्पित वगैरह, ये सारी चीज़ें मिला के एक व्यक्तित्व बन रहा था जिसको कि हम हमारा हृदय दे चुके थे शायद, तब ये हिंदू हृदय सम्राट के रास्ते पे जा रहे थे। फिर वो अडवाणी जी का कराची का भाषण, जिसमें उन्होंने जिन्ना की प्रशंसा की थी, फिर वो उन्होंने बहुत नाराज़गी झेली थी। वो फिर 13 साल में, जब 2013 में इनका नाम सामने आया, तो अडवाणी जी का विरोध, फिर अडवाणी जी के विरोध के कारण मोदी के साथ में होना, फिर कांग्रेस और सोशलिस्ट कम्युनिस्टों का वो मोदी के विरोध में प्रचार करना, वो मुहिम चलाना, और तीस्ता सेक्टर वार और कोर्ट कचहरी इंक्वायरीज, सारे के सारे में हमारा नेता हीरो बन के, एक हृदय सम्राट बन के 2014 में हमारे सामने आया। ये मैंने कहा था। आज का विषय ये है कि ये सचमुच दावेदार थे या नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में चर्चा करने से पहले, क्योंकि मोदी जी आए कहाँ से, तो मोदी जी का वजूद जो है वो संघ के कारण है। तो इसका पहले वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या संघ हिंदुत्ववादी कहलाने का हकदार है। संघ परिवार, बहुत से लोगों को गुस्सा आएगा, बहुत से लोग इसके ऊपर नाराज होंगे, लेकिन और इसलिए मैं संघ के बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि
संघ के बारे में बात, मतलब उन स्वयंसेवकों के बारे में बात जो भावनातिशय में या अनजाने में, लेकिन अच्छे भावना से, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करने की भावना से पूरा जीवन कुछ ना कुछ करते रहते। मेरे हिसाब से उसका उपयोग कुछ नहीं होता है, लेकिन देखिए, उपयोग किसी चीज़ का हुआ नहीं हुआ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका उपयोग हुआ नहीं हुआ बात अलग है। मैं कर रहा हूँ ये समर्पित भावना से कर रहा हूँ, शायद उनके जितना समर्पण ना हो, लेकिन इसीलिए मैं उनका अपमान नहीं करना, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं कहते जाऊँगा कि अगर मोदी जी हकदार है कि नहीं हिंदू हृदय सम्राट बनने के, तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये होता है कि मोदी जी जिस संघ से आए हैं वो संघ हिंदुत्ववादी कहलाने का हकदार बनता है कि नहीं, और मेरे हिसाब से उसका एक निस्संदिग्ध उत्तर है कि नहीं। चलो इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं। अभी हम आगे की बात करते हैं कि जो हमने कहा था कि मोदी जी कब हमारे मनों में कब बस गए, 2002 के गोधरा में। अब मैं आपको बता, जैसे मैंने पहले कहा था कि 2019 के बाद ये पूरा जो YouTube का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया, इसमें YouTube का जो प्रचलन भारत में हुआ ना, वो भी उसके बाद में ही हो गया है। नंबर 1, YouTube और नेट के कारण इस्लाम के बारे में जानकारियाँ बढ़ी, वो भी यही। और हर किसी चीज़ में आपके पास जो दस्तावेज आप ढूंढने के लिए सालों साल लगाते थे, वो एक क्लिक पे आपको मिलने लगे हैं। और ये जो जाल उपलब्ध हो गया है, इसका उपयोग करके एक बहुत बड़े और अच्छे विमर्श YouTube पे सामने आने लगे हैं। उसका फ़ायदा लेके हम ये बात कर रहे हैं। और इसमें जो जिस तरीके से बोलते हैं YouTube यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी, और जो मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, वो सब सही है। इसमें हर तरीके का कचरा मिलता है, लेकिन ये सब कचरा नहीं है। ये कचरा तो मैंने कितने दिनों में आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया को देखा तक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना कचरा पड़ा है, गंद पड़ा है कि उसमें जाना ही अच्छा नहीं लगता है। हमें जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ पे जाओ। YouTube पे आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, फेसबुक पे भी मिल सकती है, किसी ब्लॉग में देखो। ये सब चीज़ें ज्ञान का भंडार है। ये है कि आप इसमें से क्या चुनते हैं, आप अपना तर्क कहाँ लगाते हैं, आप विवेक कहाँ लगाते हैं और कहाँ से अच्छी चीज़ें पाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब करते हुए ये पाया गया है कि यूट्यूब पे क्या मिला, कितनी चीज़ें मिली। अब मोदी जी का गोधरा का, और थोड़ा सा अपना विवेक लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी ये मानसिक आवश्यकता थी कि हमें कोई हिंदू हृदय सम्राट चाहिए था, तो हमने हमारा हृदय जो है वो मोदी जी को दे दिया। अब ये देखना है कि क्या ये हमने सही किया था। हमने सही किया गलत किया अलग बात है, लेकिन जिसको हम देते हैं, हम आज ये पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि मोदी जी क्या इसके सही हकदार थे। चलो देख लेते हैं। ये एक राज्य का शासन चलाना कोई आसान बात नहीं है। जिस डीप स्टेट की बात हम आज कर रहे हैं, जब 5 साल तक मोदी ने कोई हिंदुत्ववादी कदम नहीं उठाया तब कर रहे हैं, तो यही बात हम मोदी जब 2002 में मुख्यमंत्री बने तब भी कर सकते थे, और करना ज़रूरी है। हमने हमारा विवेक खोया था। जब गोधरा कांड हो गया तो हमें लगा कि मोदी, और ये हमारी भूल थी, मूर्खता थी, हर सारे के सारे लोगों की मूर्खता है ये, जो ये सोच, हिंदुत्ववादियों की जो ये सोच है कि देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया। मोदी जी को आके 2 महीने हुए थे, किसी प्रशासन पे पकड़ हो ही नहीं सकती, और जो हो रहा था वो अराजक था। और इसमें कौन सी ताकतें थी? लोग तो कहते कि कई कांग्रेसी गुंडे भी इसमें थे, गुंडे हो सकता है। और इसके लिए मोदी जी ने जहाँ से मदद मिले सारे बाजू के राज्यों से मांगी थी, जो इनके पास अवेलेबल था उसका यूज़ किया था। ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। ये कैसे पता चली? ये नेट, यूट्यूब और इन चीज़ों से। इसको छानबीन करके ही तो तलाश के ही लिया हुआ है। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहे और चलो ये इसने कहा है मैं ये बोला, ऐसे नहीं है। इसमें विवेक का भी उपयोग किया गया है। जैसे मैंने कहा कि 2 महीने में राज्य का पूरा के पूरा तंत्र मेरी मुट्ठी में होगा, ये हो नहीं सकता।
और वही होने का चांस ज़्यादा है कि जो हो रहा था इसमें मोदी जी का कंट्रोल नहीं था। अब मोदी जी भी कोर्ट में वही बोल रहे हैं, लेकिन हमने कभी सुना ही नहीं। हम ये सोचते रहे कि यह सब मोदी जी ने कर दिया, क्या सबक सिखाया है वगैरह वगैरह। सारे भारत में एक अंडरकरंट के जरिए इनको हीरो बनाया गया है। मोदी जी ने सिर्फ इतना किया कि जब ये हो रहा था बाहर तो इन्होंने कभी इसको मना नहीं किया, जो कि सीधा साधा भाई साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। ये मज़ेदार बात है। अब और एक बात बताता हूँ। हम मतलब हमारे सामने चीज़ें हो रही है और हम उसको देखने को तैयार नहीं है। मोदी तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का उपयोग हो रहा है वो तब भी हो रहा था। और कैसे हो रहा था? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सारी की सारी जो हमने कल के एपिसोड में ताकतें गिनाई थी वो सारी मोदी जी के विरोध में थी, काम कर रही थी कि मोदी जी को ट्रैप किया जाए कि इन्होंने ये सब कर दिया है। प्रदेश में जाके भी विदेश में जाके भी बहुत सारा अपप्रचार कर दिया था। ये सारी चीज़ें हमें पता है। एक सीधी सी बात है, जब केसेस चल रहे हैं, जब इंक्वायरियाँ हो रही है, अगर मैंने कुछ किया है तो ये सारी के सारी क्या खोखले हैं? इनको कुछ नहीं मिलेगा। 2002 से 2013 तक के 11 साल में इनको कुछ नहीं मिला। हमारे मती पे पर्दा पड़ा था और आज भी कोई इस तरीके से सोचता नहीं है कि अगर मोदी जी दोषी नहीं पाए गए हैं तो वो जो जिसको हम दोष कहते हैं कि हमने पक्षपाती भावना से कुछ कर, वो उन्होंने सचमुच में नहीं किया है। और जब उन्होंने वो नहीं किया है तो वो हमारे हीरो बने कैसे? उन्होंने कोर्ट में भी यही कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और वो उन्होंने कहा और कोर्ट ने माना, ऐसा नहीं है। सारी इंक्वायरियाँ हो गई और उसके बाद में किसी को कुछ नहीं मिला। जरूरी समझ ये विवेक होता है कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं था उसमें, तो एक खामखा हिंदू हृदय सम्राट बने कि नहीं बने? ये एक पहली बात कि ये हकदार नहीं थे, ये कहने के लिए ये बात सफिशिएंट है कि उन्होंने जिसके एक गोधरा कांड उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो एक की पॉइंट था जिसके लिए ये हिंदू हृदय सम्राट बने थे। और ये उसके बाद की सारी इंक्वायरियाँ 11 साल तक अगर कोई आदमी दोषी नहीं पाया जाता है, सारी की सारी ये पब्लिक डोमेन की बात है, कोई खुफिया काम नहीं किया था, तो ये कैसे दोषी नहीं पाए गए? ये मतलब, और फिर ये मजेदार बात है कि भाजपा तब बोलते हैं कि देखो इन्होंने इतना सताया, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, मतलब इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, ये कैसे हिंदू सम्राट बन गए? इसके बारे में कभी हम सोचेंगे? देखिए, ये विवेक होता है जो कि दृष्टि तब आती है जब हमें कोई उत्तेजना मिलती है सोचने के लिए। 2 महीने में किसी की कमांड नहीं हो सकती। जब पकड़ा कहीं पे ये दोषी नहीं पाए जाते हैं तो इन्होंने कुछ दोष मतलब कुछ कर्म किया ही नहीं है कि जो हिंदू हृदय सम्राट बना है इनको। ठीक है, 2 हो गए। अब बारी आती है कि तो उसके दौरान क्या हो गया। मैं मधु किश्वार जी की बात सुन रहा था, इसलिए सुन रहा था कि मधु किश्वार जी ने 2014 में वो उस प्रोग्रेसिव सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव खेमे से आके मोदी जी के बारे में ये बता रही थी कि लोग तुम जो सोच रहे हो ना, इतने मोदी जी ने कुछ किया नहीं, वो गलत नहीं है, वो उन्होंने अच्छा प्रचार किया था। वही मधु किश्वार जी, और मुझे पता है कि ये संघ परिवार के जो लोग हैं वो सोचते कम है। उनको लगता है कि यार या तो इसको पैसे नहीं मिले या फिर इसको पद नहीं मिल रहा, इसलिए इतने छोटे चीज़ से कोई सोचता नहीं है। पद और पैसे के आगे भी कुछ है, ये बहुत बड़ी इनकी भूल है। राजीव सरदेसाई कुछ बोलता है तो वो तो पैसे के, अरे वो पैसे के लिए नहीं, वो इनका कन्विक्शन है। निखिल वागड़े मुझे पसंद नहीं है दोनों, लेकिन वो उनका कन्विक्शन है। ये मूड कब समझेंगे? उनको पैसे के लिए कुछ भी करते। और ये आम बात हो रही है संघ परिवार में। शर्म आती है मुझे कि कभी तो विवेक का पालन करो। चलो वो छोड़ो, अभी हम बात ये कर रहे थे कि ये जैसे मैंने कहा कि
मधु किश्वार जी ये कह रही थी कि उस दौरान में क्या क्या हुआ। माया कोदनानी को ये मोदी छुड़ा नहीं पाए, बाबू बजरंगी को छुड़ा नहीं पाए। अगर ये इतने कुछ करने वाले थे, क्या कर लिया। वो तब की तो बात छोड़ो, 14 साल के बाद भी नहीं छुड़ा पाए, 3-3 साल। मतलब ये कहीं इन्फ्लुएंस करते नहीं है। करना चाहते थे तो क्या कर सकते थे, वो भी उन्होंने बताया है कि नरोड़ा पाटिया के बाद में एक, और ये वो गुलमोहर के बाद में झुंड कहीं पे जा रहा था, मुस्लिम एरिया था, तो वहाँ पे मोदी जी ने फोर्सेस भेज के पूरा बंदोबस्त कर दिया था, और उसके बाद में कहीं पे उस तरीके का दंगा नहीं होने पाया। मतलब मुस्लिमों का संरक्षण मोदी जी ने खास किया था। उसके बाद की बात बताता हूँ। ये बात मधु किश्वार जी ने जो कही है, सबूत के साथ कही है। और वो क्या है कि तब हज का सीज़न चल रहा था, और जितने भी हाजी, तब अहमदाबाद एयरपोर्ट कार्यरत नहीं था इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, जितने भी हाजी फ्लाइट से आते थे उनको बम्बई से अपने अपने घरों तक एस्कॉर्ट के साथ, टैक्सी के साथ पहुंचाने का काम मोदी शासन ने किया था, और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम किया था। ये मधु किश्वार जी ने सबूतों के साथ बताया है, वो मैंने देखा है। अब ये देखिए, मतलब जो हमारे मन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की जान के साथ खेलना चाहिए, लेकिन जो प्रतिमा हमारे साथ, मैंने पहले ही कहा है कि किसी की जान जाए तो उसमें खुशी नहीं होती है, लेकिन हमेशा इस्लामियों ने जब भारत के टुकड़े कर दिए और नृशंस हत्याओं के साथ कर दिए, उसके बाद में बचे हुए भारत में अगर कहीं भी मुस्लिम अगर हावी होना चाहते हैं, जैसे गोधरा के रेलवे के कांड में हुए, तो उसका गुस्सा जरूर आता है। किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए, न इस्लामिस्ट का, न दूसरे किसी का। इंसान की जान बहुत कीमती है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो ये आक्रोश था जिसके लिए मोदी को सपोर्ट, और ये बात कहीं से छुपी नहीं है कि मोदी वॉज द हीरो ऑफ 2002 राइट्स इन एवरीबडीज माइंड। उनकी बातें जब ये 14 में इलेक्शन कैंपेन शुरू किया, तो वो हैदराबाद की पहली सभा में जो इनकी भाषा को ठीक से समझते नहीं थे, वो वहाँ पे सुनने के लिए इसलिए आए थे कि उनका वो हीरो था 2002 का। आगे में मोदी ने क्या किया वो सब आगे बात करेंगे कि कैसे वो मुंह पे गिर गए हैं सारे के सारे सपोर्टर्स जो, और उनको पता भी नहीं चल रहा है वो, लेकिन वो अलग बात है, उसको हम इस श्रृंखला में आगे लेने वाले हैं। लेकिन बोलिए, बात ये है कि ये जो मोदी जी ने कार्य किया है वो लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसा हुआ है। उसके बाद तो जफर सरेश वाला जो जी वक्तव्य कर रहा है, हमें पता है, उसके वक्तव्यों की बात नहीं है। मतलब हिंदू हृदय सम्राट है कि सम्राट बनने की लालसा है, क्या है? क्योंकि प्रवीण तोगड़िया के पैर किसने काटे, काट दिए उसके पर, किसने संजय जोशी को हटाया? क्या वो हिंदुत्ववादी नहीं थे? ये वैयक्तिक महत्वाकांक्षा थी या हिंदू हृदय सम्राट बनने का हकदार हो रहे थे? तो क्या हो रहा था? ये बातें ये बताती है कि तब तो वो नहीं थे। उसके बाद क्या 14 के साल इन्होंने प्रूव किया है? 14 साल के बाद, 2014 के बाद इन्होंने ये प्रूव किया है कि ये हिंदू सम्राट बनने के हकदार है? बिल्कुल नहीं किया है। और दिखावे बहुत ज़्यादा किए हैं। हम इसको एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि ये विषय ज़रूरी है, लेकिन ये विषय में कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो बाद में हमने डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम अभी थोड़ा उसमें संक्षिप्त रखते हैं इसको। तो ये हिंदू हृदय सम्राट का भूत हमारे दिमाग में था और हमें कोई चाहिए था, इसलिए हमने एक, मतलब जैसा कोई प्यासा होता है ना पानी के लिए, जो भी वो देखता नहीं है कि ये फिल्टर्ड है, ये पी लेता है। हमने इसी तरीके से मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट माना था। जैसे मैंने कहा, मोदी जी जिस संघ से आते हैं वो हिंदुत्ववादी है, ये कहना भी मैं नकारता हूँ, और अगर जो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी की भावना को बात नहीं करता, ये मेरा मत है ऐसा बोल के छोड़ दीजिए। ये एक। और दूसरा, मोदी जी
अगर गोधरा के कारण हिंदू हृदय सम्राट बने हैं तो वैसा नहीं है। दो कारण है। नंबर एक, 2 महीने में किसी की पकड़ प्रशासन पे नहीं होती, और 11 साल में अगर किसी भी एजेंसी को कोई भी गलती नहीं मिलती है तो ये नहीं है कि वो एजेंसियां नाकाम है या लोग झूठे आरोप लगा रहे थे, एग्जैक्टली झूठे आरोप। लेकिन मतलब मोदी जी ने, लोग जैसा सोचते थे, हिंदू जो आम हिंदू सोचता था कि ये हमारे तारणहार है और इन्होंने मुस्लिमों को सबक दिया, ऐसा कुछ नहीं किया था। नहीं किया था तो हिंदू हृदय सम्राट बनने का इनका हक ही नहीं बनता था। 2014 के बाद में पहले 5 साल तो कुछ कर नहीं पाए, उसके बाद में सिर्फ घोषणाएं हुई, एक भी हिंदू हित का काम नहीं हुआ। और फिर भी एक बड़ी फौज के साथ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कश्मीर के लिए हुआ है। उसी तरह से कोई ट्रिपल तलाक हो, कुछ भी हो, और मुसलमानों के लिए जो किया है वो सारी चीज़ें बाद में आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरीके से देखा जाए तो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के हकदार नहीं थे, यही सिद्ध होता है। अगले टाइम से हम अगले कड़ी में हम एक एक मुद्दे को लेके विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।